क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे कि स्लो एंड स्टीडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. द अमाउंट ऑफ दिस शेयर वॉज पेबल एज ₹1 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 4 on final call. All the sum payable on application, allotment and calls were duly received with the following exceptions. मतलब सारे पैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और दोनों कॉल्स पे सारे पैसे मिल गए. केवल ये 3 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं. क्या क्या नहीं दिया है देखिए. ए जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों कॉल नहीं दी. बी जिसके पास 150 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी है. सी जिसके पास 50 शेयर्स हैं, उसने केवल सेकंड कॉल नहीं दी है, सेकंड एंड फाइनल. The shares of ABC were forfeited and reissued for cash as fully paid up at a discount of 5%. Pass necessary journal entries. देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एक शेयर कितने का है और किस तरीके से पैसे मांगे गए. एक शेयर है 10 रुपये का, ₹1 एप्लीकेशन पर है, ₹2 अलॉटमेंट पर, ₹3 फर्स्ट कॉल और ₹4 सेकंड कॉल. इस तरीके से कंपनी ने ₹10 मांगे. 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है. हम ये मानेंगे कि कंपनी का जो इशू है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, मतलब पूरे 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है. अब देखिए यहाँ पर 3 शेयर होल्डर हैं जिनकी कुछ एरियर है. तो जैसे ए है, ए के पास 200 शेयर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स. इसका मतलब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया. एक देखिए ये बी है जिसके पास 150 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है. और एक सी है जिसके पास 50 शेयर्स हैं, इसने केवल सेकंड कॉल नहीं दिया है. और तीनों के शेयर्स को फाइनल कॉल मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया गया है. तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी से शुरुआत करते हैं. एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे. एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन. तो ये है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री. देखिए 10,000 शेयर्स पर ₹1 के हिसाब से ₹10,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है. इसके बाद एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा. इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट. देखिए पूरा ₹10,000 एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा क्योंकि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है पूरे शेयर इशू किए गए हैं, फुली सब्सक्राइब्ड है इनका इशू. इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. देखिए अलॉटमेंट कितना ड्यू किया जाएगा पर शेयर ₹2. तो 10,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा ₹20,000. इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 10,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से टोटल ₹20,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया है. अब इसे रिसीव करेंगे. रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट. लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. क्या नाम है उसका? ए. इसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट के ₹2 नहीं दिए, मतलब टोटल इसकी ₹400 की कॉल्स इन अरियर्स है. इसे हम DR करेंगे. देखिए बी और सी ने अलॉटमेंट पर कोई एरियर नहीं है इनकी, इन्होंने अलॉटमेंट तो दे दिया था. तो बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट. ₹20,000 अलॉटमेंट बनी है. केवल इन 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है ₹2 के हिसाब से. 200 × 2 ₹400 की अलॉटमेंट पे अरियर है. 19,600 रिसीव हो गया. बैलेंसिंग फिगर में 19,600 आया. इसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल. 10,000 शेयर्स पे ₹3 पर शेयर के हिसाब से ₹30,000 फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया गया. इसके बाद इसे रिसीव करेंगे.
रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। देखिए यहाँ पर 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो कॉल्स इन अरियर्स भी DR करना पड़ेगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल 30,000 ड्यू किया गया था। किस किस ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है वो आप देख सकते हैं। एक है ए जिसने कि अलॉटमेंट भी नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, तो 200 ए के शेयर्स पे और 150 बी के शेयर्स, टोटल 350 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। तो 350 इंटू 3 1050। 1050 की फर्स्ट कॉल पे अरियर है। बैलेंसिंग फिगर में बैंक अकाउंट DR होगा 28,950। देखिए फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया है। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। तो सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे तो इसकी एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। आप सेकंड एंड फाइनल भी लिख सकते हैं। 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 40,000 रुपये सेकंड कॉल के ड्यू कर दिए गए। अब हम इसे रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन अरियर्स भी DR करना पड़ेगा। और 3 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। देखिए A, B और C, टोटल 200, 150 और 50, 400 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर की सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई। सेकंड कॉल कितनी है? 4 रुपये। तो 400 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से टोटल 1600 रुपये की अरियर है। तो देखिए 40,000 रुपये का जो सेकंड कॉल मनी है उसमें से 1600 नहीं मिले हैं, तो कितने मिल गए हैं? 38,400। अब सेकंड कॉल तक हमने मांग लिया पूरा पैसा कंपनी ने, और 3 शेयर होल्डर हैं जिनकी कुछ अरियर है, उसे भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इन तीनों के ही शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। देखिए तीनों के शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए हम फॉरफीचर की अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, एक सिंगल एंट्री में ही तीनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। देखिए शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू से DR किया जाता है। तो ये 400 शेयर से कंपनी फॉरफिट कर रही है, और जिस वक्त फॉरफिट कर रही है मतलब आफ्टर सेकंड कॉल, तब तक कंपनी पूरे 10 रुपये कॉल कर चुकी है, मांग चुकी है। तो 400 इंटू 10, 4,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कौन से अमाउंट से CR किया जाता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के शेयर्स हैं, 3 शेयर होल्डर हैं जिनके शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है। तीनों का जो पेड अप वैल्यू है, मतलब जो पैसा वो दे चुके हैं, वो अलग अलग है। तो हम 3 अमाउंट एक साथ पहले जोड़ देंगे, फिर इकट्ठा लिख देंगे। तो देखिए ए ने क्या दे दिया है? केवल एप्लीकेशन का 1 रुपया। 200 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से ए कितने दे चुका है? केवल 200 रुपये। बी ने क्या क्या दे दिया है? एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया। तो 1 और 2 3 रुपये दे चुका है। 150 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से ए कितना पे कर चुका है? 450। बी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, इसने तीनों अमाउंट पे कर दिए हैं। टोटल देखिए 1 और 2, 3 और 3 6, 50 शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से ये कितना पे कर चुका है? 300 रुपये। तो इस तरीके से देखिए टोटल 950 रुपये आ चुके हैं फॉरफिट किए गए शेयर्स पे। ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमने CR कर दिया। 2 कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट आएगा? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है। तो तीनों का अलग अलग है। देखिए ए ने क्या क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, टोटल 9 रुपये इसने पे नहीं किए। तो 200 शेयर्स पे 9 रुपये के हिसाब से हो गया 1800। इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। 3 और 4 7 रुपये। तो 150 शेयर्स पे 7 रुपये के हिसाब से हो गया 1050 रुपये। सी ने केवल
सेकंड कॉल नहीं दिया है 4 रुपये, 50 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 200 रुपये नहीं दिया है इसने। तो देखिए इस तरीके से टोटल 3050 रुपये कॉल्स इन अरियर्स। तो ये तीनों के शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। अब इन फॉरफिट किए गए शेयर्स को कंपनी ने रीइशू कर दिया है। देखिए ये जो टोटल 400 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कंपनी ने पूरे के पूरे 400 शेयर रीइशू कर दिए हैं। तो रीइशू में हम बैंक अकाउंट डीआर करते हैं। 400 शेयर रीइशू किए हैं। किस रेट पे रीइशू किए हैं? रीइशूड फॉर कैश एज फुली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखिए फुली पेड अप वैल्यू है इस शेयर की 10 रुपये, 5% डिस्काउंट, 10 रुपये का 5% 50 पैसे हो गया। 10 माइनस 5% आप इसका निकालेंगे तो रेट आएगा 9.5। इसका मतलब कंपनी ने एक शेयर 9 रुपये 50 पैसे में इशू किया है। 3800 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से सीआर होता है? पेड अप वैल्यू। फुली पेड अप वैल्यू इसकी है 10 रुपये, तो 4000 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4000 की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 3800 में रीइशू किया है, मतलब 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट कहाँ से कवर किया जाएगा? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर होगा। देखिए शेयर्स को जब रीइशू कर दिया जाता है तो रीइशू किए गए शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन 400 शेयर्स को कंपनी ने जब फॉरफिट किया तो 950 रुपये इनके फॉरफिट किए गए, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर किए। इन 950 रुपये में से 200 रुपये यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स में डीआर हो गए, क्योंकि रीइशू करने पर कंपनी ने डिस्काउंट दिया था, उस नुकसान की भरपाई की। तो 950 में से 200 रुपये नुकसान हो गया, फिर भी कंपनी को 750 रुपये बच गए। ये कंपनी के लिए गेन है कैपिटल नेचर का, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 950 में से 200 रुपये हटा दीजिए, बाकी 750 बच गए हैं, ये कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे। वीनस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। देखिए ये वीनस लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब ये मैक्सिमम कैपिटल है, कंपनी इससे ज़्यादा की कैपिटल इश्यू नहीं कर सकती। लेकिन अकाउंटिंग हमें इससे नहीं करनी है, अकाउंटिंग हमें उससे करनी है जितने सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जितने इशू हुए हैं शेयर। 70,000 ऑफ these shares were issued as fully paid up to Messrs Star Limited for building purchased from them। देखिए 70,000 शेयर्स तो इन्होंने स्टार लिमिटेड को इशू किए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी थी। इसके बाद 2 लाख शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक एंड द अमाउंट्स वर पेबल एज फॉलो। और 2 लाख शेयर्स इन्होंने पब्लिक में इशू किए हैं। तो पैसे कैसे लिए हैं? 3, 2, 2, 3 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर एज फॉलो। तो देखिए पूरे 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। अब इसमें से हुआ क्या, 1 लाख शेयर्स पे तो सारा अमाउंट समय समय पे मिल गया, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सही समय पे दी है। 60,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 7 रुपये पर शेयर दिया है, मतलब एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फर्स्ट कॉल दे दी, लेकिन सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। 30,000 शेयर्स ऐसे जिन्होंने 5 रुपये पर शेयर पे किया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। और 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने केवल 3 रुपये दिया, मतलब केवल एप्लीकेशन मनी दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल। तो डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑन विच ओनली ₹3 पर शेयर वॉज रिसीव्ड। दीज शेयर्स रीइशूड एट ₹12 पर शेयर फुली पेड। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जो 70,000 शेयर इशू किए हैं एक बिल्डिंग खरीदने के बदले में मैसर्स स्टार लिमिटेड को, इसकी एंट्री कर देंगे, उसके बाद हम पब्लिक इशू को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो बिल्डिंग खरीदी गई है उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए बिल्डिंग कितने की होगी, 70,000 शेयर्स इशू किए गए हैं बिल्डिंग खरीदने के लिए। एक शेयर 10 रुपये का है, मतलब 7 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, तो बिल्डिंग 7 लाख की होगी। तो पहली एंट्री बिल्डिंग खरीदने की होगी,
बिल्डिंग अकाउंट DR टू वेंडर। तो वेंडर कौन है? मेसर स्टार लिमिटेड। तो बिल्डिंग कितने की है? 70,000 शेयर 10 रुपये वाले कितने के हो गए? 7 लाख रुपए के। तो 7 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदने की एंट्री हुई है। अब मेसर्स स्टार लिमिटेड को 7 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो वो पेमेंट कैसे किया गया है? 7 लाख रुपए के शेयर इशू किए गए हैं, 70,000 शेयर 10 रुपये वाले। तो दूसरी एंट्री होगी शेयर इशू करने की, मेसर्स स्टार लिमिटेड DR टू शेयर कैपिटल। तो देखिए 70,000 शेयर से एक शेयर 10 रुपये का है। इस तरीके से 7 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है स्टार लिमिटेड को। अब हम पब्लिक इशू की बात करते हैं। पब्लिक में इन्होंने 2 लाख शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं और हम ये मानेंगे कि पूरे 2 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आ गई हैं। तो देखिए पूरे 2 लाख शेयर्स लिख देते हैं और किस तरीके से पैसे लिए गए हैं वो भी लिख देते हैं। एक शेयर है 10 रुपये का, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। अब देखिए कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो हम देख लेते हैं। एक तो 1 लाख शेयर्स के जो एप्लीकेंट हैं उन्होंने सारे पैसे दे दिए समय समय पर। एक जो 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं उन्होंने 7 रुपये पर शेयर पे किया है। 3 और 2 5 और 2 7। इसका मतलब इन्होंने क्या नहीं दिया? सेकेंड एंड फाइनल। एक 30,000 शेयर्स हैं, इन्होंने 5 रुपये पर शेयर दिया, 3 और 2 5। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, मतलब क्या नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। और एक 10,000 शेयर्स हैं, टोटल 2 लाख शेयर्स का हिसाब हो गया। इन्होंने 3 रुपये पर शेयर दिया एप्लीकेशन, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकेंड कॉल। तो अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। तो 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और पूरे 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, तो 6 लाख रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। अब ये एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा और ट्रांसफर की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए पूरा 6 लाख कैपिटल में ट्रांसफर होगा क्योंकि 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और कंपनी ने पूरे 2 लाख शेयर इशू किए होंगे क्योंकि फुली सब्सक्राइब्ड है इशू। तो सब शेयर के एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू कर दिए गए होंगे। तो पूरा 6 लाख कैपिटल में गया है। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। तो देखिए अलॉटमेंट 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4 लाख रुपये ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। दो लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया गया। अब ये अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। तो देखिए रिसीव में बैंक अकाउंट DR, यहाँ पर बैंक अकाउंट के साथ साथ कॉल्स इन अरियर्स भी DR करना पड़ेगा। क्यों कॉल्स इन अरियर्स DR होगा? क्योंकि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो आप देख लीजिए केवल एक ये 10,000 शेयर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बाकी सब ने दे दिया है। तो इन 10,000 शेयर्स पे देखिए 2 रुपये के हिसाब से कितना अलॉटमेंट मनी होगा? 20,000 रुपये। 10,000 इंटू 2, तो 20,000 रुपये अलॉटमेंट मनी में से नहीं मिले हैं टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए टोटल 4 लाख रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया, जिसमें से 20,000 नहीं मिला। इसका मतलब 3,80,000 रुपये मिल चुका है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो देखिए कितने शेयर्स हैं? 2 लाख।
फर्स्ट कॉल है 2 रुपये पर शेयर, तो 4 लाख रुपए से हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए फर्स्ट कॉल का ड्यू कर दिया गया है। अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो देखिए ये 30,000 शेयर्स और ये 10,000 शेयर्स, टोटल 40,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो 40,000 इंटू 2, 80,000 का फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय अरियर्स है, तो कॉल से अरियर्स डी आर होगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी आर, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ₹4 लाख फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया था। अब 40,000 शेयर्स पे नहीं मिला तो 80,000 का अरियर हो गया। 40,000 इंटू 2 रुपये है पर शेयर। 4 लाख में से 80,000 नहीं मिला तो बैंक अकाउंट डी आर होगा 3,20,000 से। इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। देखिए 2 लाख शेयर्स पे सेकंड कॉल कितना है 3 रुपये पर शेयर, तो 6 लाख रुपए से सेकंड कॉल ड्यू किया गया। अब सेकंड कॉल मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डी आर, कॉल्स इन अरियर्स भी डी आर होगा। देखिए 6 लाख रुपए हमने सेकंड कॉल का ड्यू किया था। अब देखिए कितने शेयर्स पे सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है। 1, 2, 3, ये 3 कैटेगरी के हैं। तो इन तीनों ने तो 60,000, 30,000 और 10,000, टोटल 1 लाख शेयर्स पे आपको सेकंड कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ 3 रुपये के हिसाब से। तो देखिए 1 लाख इंटू 3, टोटल 3 लाख रुपए का कॉल्स इन एरियर्स है। 6 लाख में से 3 लाख नहीं मिला तो बैंक अकाउंट डी आर कितने से होगा, जितना पैसा मिला है मतलब 3 लाख। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑन विच ओनली 3 रुपीज पर शेयर वर रिसीव्ड। तो देखिए कंपनी ने केवल इन 10,000 शेयर्स को फॉरफिट किया है। हालांकि एरियर इनकी भी है, 60,000 की सेकंड कॉल रह गई है, 30,000 की तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल रह गई है, लेकिन कंपनी ने केवल इन 10,000 शेयर्स को फॉरफिट किया है जिन पर केवल 3 रुपये पर शेयर मिला है और कुछ इन्होंने दिया ही नहीं है। तो केवल इन्हीं शेयर्स को हम फॉरफिट करके दिखाएंगे। और फीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर। शेयर कैपिटल कितने से डी आर होगा, कॉल्ड अप वैल्यू से। देखिए कंपनी इनके शेयर्स को कब फॉरफिट कर रही है, आफ्टर सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल तक कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। तो 10 रुपये से ही शेयर कैपिटल डी आर होगा 10,000 इंटू 10, 8 लाख। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो आप देखिए इन 10,000 शेयर्स पे कंपनी को क्या मिला है, केवल एप्लीकेशन का 3 रुपये। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये। इसके बाद टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। देखिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कौन से अमाउंट से सीआर होता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो इन्होंने तो 3 चीज़ें नहीं दी हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 2 और 2 4 और 3 7 रुपये इन्होंने नहीं दिए हैं, वो कॉल्स इन अरियर्स में सीआर कर दिया जाए। तो ये शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि जो फॉरफिट किए गए शेयर्स हैं इनको कंपनी ने रीइशू कर दिया है। तो देखिए लिखा है रीइशूड एट ₹12 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है, रीइशू 12 रुपये में कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ने इन शेयर्स को प्रीमियम पर रीइशू किया है। तो रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डी आर होता है सबसे पहले, कितने से, जितने रुपये में रीइशू किया है, 10,000 शेयर्स 12 रुपये, तो ये हो गया 1,20,000। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से सीआर होता है, पेड अप वैल्यू से। इस शेयर की पेड अप फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है, फुली पेड अप इशू किए गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर रहे हैं,
मतलब प्रीमियम पर इशू किया है। 1 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स 1,20,000 रुपये में, मतलब 20,000 रुपये का प्रीमियम है। तो यहाँ आप देख रहे हैं शेयर्स को रीइशू करते वक्त कंपनी ने डिस्काउंट नहीं दिया है। डिस्काउंट नहीं दिया है, इसका मतलब रीइशू करने में कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए कंपनी ने इन 10,000 शेयर्स को जब फॉरफिट किया था तो इनका 30,000 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR हुआ था, मतलब ये कंपनी ने जब्त कर लिया था। रीइशू करने में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR हुआ नहीं है, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट पर नहीं बल्कि प्रीमियम पर रीइशू किया है। तो रीइशू करने पे कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन शेयर्स को जब फॉरफिट किया गया तो कंपनी ने 30,000 जब्त किए थे, वो कंपनी के लिए पूरा का पूरा गेन है और ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो पूरे 30,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए थे।